Hello student, very good morning. Myself Abdul Tiwari from St. Javier High School, Sidwapar, Palanganj. And today I am going to start class 8 science chapter number 16 which is stars and the solar system. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में नाइट स्काई के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। आज हम लोग इस चैप्टर में बचे बाकी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लाइट ईयर में हमने 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं वो डिस्कशन किया था आपको लास्ट वीडियो में। तो आइए उसी से हम आगे बढ़ते हैं। द स्टार दैट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ The star is the closest to us other than the sun is Proxima Centauri, which is about 4.22 light year away. हम जानते हैं कि स्टार जो है हम लोगों से करीब है अदर दैन द सन, सन के अलावा, जिसे हम प्रॉक्सिमा सेंटोरी कहते हैं, जो हम लोगों से 4.22 लाइट ईयर्स दूर है। दिस मीन्स दैट द लाइट फ्रॉम दिस स्टार टेक्स 4.22 ईयर्स टू ईच एस। इसका ये मतलब हुआ कि स्टार से ये जो लाइट है ये 4.22 ईयर्स के बाद हमारे तक पहुंचती है। इफ़ यू लुक एट द नाइट स्काई इन द प्लेस फॉर अवे फ्रॉम द पोल्यूशन एंड लाइट ऑफ द सिटी, you will see broad band of light. This band is formed by millions of faint stars that belongs to Milky Way galaxy. Milky Way galaxy named so because it looked like a trail of milk spread across the sky. Our solar system belong to the Milky Way galaxy. तो यदि आप नाइट स्काई में, आप जानते हैं कि पॉल्यूशंस और सिटी के जो लाइट्स होती हैं वो सब भी आप बैंड के रूप में देखते हैं। ये जो बैंड है ये कई हल्के स्टार्स, जो मिलियंस ऑफ स्टार्स के जो हल्की लाइट है वो जो है मिल्की वे गैलेक्सी बनाती है। इसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी क्यों पड़ा? क्योंकि यह देखने में बिल्कुल मिल्क जैसे पूरे आकाश में मिल्क क्या हो, बिखरा हो, और हमारा सोलर सिस्टम भी इसी मिल्की वे गैलेक्सी से बिलोंग करता है। स्टार, प्लैनेट, मून एंड वेरियस अदर बॉडीज इन स्पेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी किसे कहते हैं? जब स्टार, प्लैनेट, मून और कई अदर बॉडीज़ जो कि स्पेस में एक साथ पाए जाते हैं तब उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। द स्टार्स लाइक द सन अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दिस इज ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। हाउएवर देयर इज वन स्टार दैट अपीयर्स ऑलमोस्ट स्टेशनरी टू अस, दिस इज द पोल स्टार, ऑल्सो कॉल्ड ध्रुव तारा और पोलैरिस, नेम्ड सो बिकॉज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। स्टार जो है वो बिल्कुल सन की तरह है और ये ईस्ट से वेस्ट मूव करता है। किसके कारण? अर्थ के रोटेशन के कारण। फिर भी स्टार जो है वह हम लोगों को एक जगह स्थिर दिखाई पड़ता है। इसे हम पोल स्टार भी कहते हैं। इसका नाम पोल स्टार क्यों पड़ा? क्योंकि ये नॉर्थ पोल डायरेक्शन में स्थित है। All the stars appears to rotate about point very close to the pole star, which appears to almost stationary. The angle of pole star above the horizon gives us our latitude on Earth. सभी स्टार हमें देखने में एक पॉइंट पर रोटेट करते हैं और वे पोल स्टार से काफ़ी करीब होते हैं, इसलिए वो देखने में वो भी स्थिर लगते हैं।
तो पोल स्टार के ऊपर हॉरिजन में बनने वाला एंगल जो कि वो अर्थ के लैटिट्यूड के साथ बनता है। अब बात करेंगे कॉन्स्टेलेशन की। कॉन्स्टेलेशन क्या है? सेलेस्टियल ग्रुप ऑफ स्टार often seems to form a recognizable pattern in the night sky. These are called constellation. स्टार का वह समूह जो एक नाइट स्काई में पैटर्न के रूप में दिखाई पड़ता है उसे हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। पुराने लोग these were named by ancient people after animal and mythological characters. There are as many as 88 constellations. You can easily identify some constellation even with naked eye. Some well-known constellations are Ursa Major, Ursa Minor, and Cassiopeia and Orion. तो पुराने लोग जो थे उन्होंने इन कॉन्स्टेलेशन का नाम एनिमल और माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के नाम पर रखा। टोटल 88 कॉन्स्टेलेशन पाए गए हैं और आप इन्हें नेकेड आई से ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ कॉन्स्टेलेशन के नाम इस प्रकार से हैं जिनमें अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, कैसियोपिया और ओरियन शामिल हैं। पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। Ursa Major. It is also called the Great Bear. One part of the Ursa Major, consisting of even 7 stars, is fairly easy to spot in the night sky. This group of stars is called the Big Dipper or the Vrihad Saptarishi. If we join these 7 stars with imaginary line, the figure obtained and look like a big ladle. If an imaginary line joined the two stars at the edge of the ladle, it will point to the pole star that is called Polaris. अर्सा मेजर को ग्रेट बियर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका एक पार्ट में 7 स्टार्स फेयरली स्पॉट बनाते हैं। कहाँ पे? नाइट स्काई में। और इन स्टारों का समूह बिग डिपर या फिर सप्तऋषि, बृहद सप्तऋषि कहलाता है। यदि इन 7 स्टार्स को इमेजिनरी लाइन से जोड़ा जाए तो यह देखने में बिग लैडल की तरह दिखाई पड़ेंगे। यदि ये इमेजिनरी लाइन 2 स्टार के एज पर बनता है तो उस पॉइंट को हम पोल स्टार या फिर पोलैरिस के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे अर्सा माइनर की। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लेजर बियर। वन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टेलेशन कंप्राइजिंग अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार इज कॉल्ड द लिटिल डिपर और लघु सप्तऋषि। द फेमस स्टार पोलैरिस इज दिस कॉन्स्टेलेशन। दिस कॉन्स्टेलेशन इज फेंट एंड डिफिकल्ट टू स्पॉट। अर्सा माइनर को लेजर बियर भी कहते हैं क्योंकि इसका एक पार्ट 7 स्टार से बना होता है जिसे हम लिटिल डिपर या फिर लघु सप्तऋषि कहते हैं। फेमस स्टार पोलैरिस इस कॉन्स्टेलेशन में भी पाया जाता है और यह कॉन्स्टेलेशन बिल्कुल फेंट होता है और इसके स्पॉट भी बहुत मुश्किल से बनते हैं। Sometime within a constellation, a small number of stars may form a recognizable part like a separate entity. This is called asterism. Common example of asterism are Big Dipper in the constellation Ursa Major and Little Dipper in the constellation Ursa Minor. कॉन्स्टेलेशन के अंदर छोटे छोटे नंबर्स में स्टार्स एक पैटर्न पे पाए जाते हैं जिन्हें हम एस्टेरिज्म कहते हैं। कॉमन एग्जांपल में हम बात करें तो कॉन्स्टेलेशन में पाए जाने वाला बिग डिपर, अर्सा माइनर अर्सा मेजर
और लिटिल डीपर्स कॉन्स्टेलेशन में पाए जाने वाला अर्सा माइनर शामिल है। अब बात करेंगे कैसियोपिया की। दिस कॉन्स्टेलेशन इज विजिबल फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अ फ्यू ब्राइट स्टार्स ऑफ द कॉन्स्टेलेशन मेक इट लुक लाइक एन M or W. The interesting things about Cassiopeia is that the constellation contains several star clusters, one of which contain hundred of stars. It also contains two planetary nebulae, clouds of gas. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ये कॉन्स्टेलेशन विजिबल दिखाई पड़ते हैं। इन्हें ब्राइट स्टार भी कहा जाता है और यह देखने में बिल्कुल M या फिर W लेटर नुमा बनते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ें ये है कि कैसियोपिया कॉन्स्टेलेशन में 7 स्टार ग्रुप्स में पाए जाते हैं, क्लस्टर नुमा पाए जाते हैं, जिनमें हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें 2 प्लैनेटरी नेबुली भी शामिल हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।